ईरान पर इसराइल ने बड़े हमले शुरू कर दिए और ईरानी फ़ौज, पासदारान इनकलाब और ईरानी जोहरी तनसीबात या जो जोहरी प्रोग्राम के उनके ठिकाने थे उनको निशाना बनाया। और ईरानी फ़ौज या ईरानी एयरफोर्स या ईरानी वो जो एयर डिफेंस का सिस्टम है वो काम ना कर सका। जो हमले किए इसराइल ने उसकी मुख्तलिफ ममालिक ने मज़म्मत की है और किसी ने खुलकर ईरान की हिमायत भी नहीं की और किसी ने खुलकर इस जंग की हिमायत भी नहीं की। अमेरिका जो है यानी ईरान का इसराइल का अब्बा अमेरिका जो है वो पहले तो इस जंग में आए बाएं शाएं कि जी हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, हिमायत नहीं कर रहे थे बराह रास्त। मार्को रूबियो जो वहाँ के सेक्रेटरी स्टेट हैं, वज़ीर ख़ारजा हैं, उनकी स्टेटमेंट आती है। वहाँ के जो नायब सदर हैं जेडी वेंस साहब वो खुलकर हिमायत नहीं करते। लेकिन अचानक फिर ट्रंप जो है ना वो जब सामने आ जाते हैं तो पता चल जाता है कि असल कहानी क्या है। हमला हो तो इसराइल से रहा है लेकिन हमले कर कौन रहा है, यानी पट्ठा जो है ना वो लड़ रहा है। पहलवान पीछे जो बैठा हुआ तमाशा पहले देख रहा था और अब पहलवान खुलकर सामने आ गया। तो ट्रंप का जो बयान आया आज वो उसमें जो उन्होंने ना सिर्फ हिमायत की है बल्कि तड़ी लगाई है, थपकी दी है इसराइल को और साथ साथ ईरान को धमकी दी है कि अब भी अगर मुआहदा नहीं करोगे तो इससे ज़्यादा ख़तरनाक हमला होगा। और ये भी बताया है कि असला हमारा था जो इसराइल ने इस्तेमाल किया है ईरान के ख़िलाफ़, और ये भी कहा है कि ये असलहा ना सिर्फ हमारा है बल्कि मुहल्लिक और ख़तरनाक असला है और इसराइल के पास है और इसराइल को चलाना भी आता है। यानी इंडिया की तरफ उन्होंने एक इशारा किया कि फ़्रांस के जो थे जहाज़ राफेल वो इंडिया के पास थे। इंडिया के पास रूस का S-400 डिफेंस सिस्टम था लेकिन उसको चलाना नहीं आया, अपना दिफा करना नहीं आया। इसराइल के पास जो अमेरिकी असला है ना सिर्फ वो ख़तरनाक है, मुहल्लिक है, बल्कि उनको चलाना भी आता है। तो ट्रंप की स्टेटमेंट से बात तो खुलकर सामने आ जाती है। और फिर जो वाक़यात 2024 से रूनमा होना शुरू हो जाते हैं वो तसलसल इस चीज़ की जो है वो निशानदेही करते हैं कि प्लानिंग बहुत पुरानी थी लेकिन ईरान अपना दिफा करने में मुसलसल नाकाम हो रहा है। एक के बाद एक ईरान की जो दिफाई सलाहियत है उसके ऊपर ईरान के जो हामी हैं अड़ोस पड़ोस में उनके ऊपर हमले होते हैं और फिर ईरान के ऊपर निहत्ता करके इसराइल ईरान